ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 3 श्लोक संख्या 35। एवं जन्मानि कर्माणि हाकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष, तो हमने सुना किस प्रकार से यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान को प्राप्त करता है तो तुरंत आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। हमने पिछले श्लोक में सुना कि किस प्रकार से स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो आज हम सुनते हैं इसके बारे में कि इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? भगवान के बारे में, जो कि क्या है? अजन्मा है और अकर्ता है। अजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं लेते। देखिए भगवान का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, सुनिए ध्यान से, अजन्मा। अजन्मा मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता। और भगवान कहते हैं मैं बार बार इस संसार में आता हूँ, अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ, जन्म नहीं लेता। इसलिए कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान तो द्वापर के अंत में पैदा हुए थे, तो वो भगवान आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? आदि पुरुष नहीं है, आदि पुरुष हैं, जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, अपीयर और डिसअपियर होते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपीयर होता है, जैसे सूर्य अपीयर होता है और डिसअपियर होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आज आया है। हाँ, वो कई जन्मों से बार बार अपीयर हो रहा है, रोज सवेरे, और डिसअपियर हो रहा है। कई लोग पैदा होके मर भी गए, दोबारा भी पैदा हो गए, फिर भी वो सूर्य आ ही रहा है। लेकिन फिर भी जब हम बच्चा कोई पहली बार सन को देखता होगा तो अरे ये सन कैसे आ गया आसमान में, है ना? तो ऐसा लगता है कि वो पैदा हुआ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो अजन्मा है, अकर्ता है। अकर्ता कैसे हैं? क्योंकि वो खुद कुछ भी नहीं करते, उनकी शक्तियाँ हमेशा कार्यशील रहती है, उन्हें खुद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो हमेशा कभी बांसुरी बजाए रहते हैं, कभी गायों के साथ खेलते हैं, कभी गोपियों के साथ खेलते हैं, कभी गोप कुमारों के साथ खेलते हैं। वो अकर्ता है, अजन्मा है, अकर्ता है। संसार का कोई कर्म वो नहीं करते हैं वास्तव में। वो कभी प्रकृति के कर्म और क्या कहते हैं उसका, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, उसके प्रतिफल में नहीं बंधे होते हैं। जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। ऐसे अजन्मा, ऐसे अकर्ता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, जन्म जब भी बोला जाए तो आप समझ लीजिए अवतार की बात कर रहे हैं। जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो विद्वान पुरुष हैं। यानी कि इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, श्रीमद् भागवत कह रही है इंटेलिजेंट लोगों को भगवान के कर्म और जन्म की चर्चा करनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी चर्चाएं हैं आजकल, खास तौर पे हम किसी बीमारी की चर्चा पूरे दिन कर सकते हैं। देखिए उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस रखिए, उतना ही इनफ है। उसके अलावा आपको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, अपनी माला करनी चाहिए। क्योंकि जैसा हमने अभी गीता में भी डिस्कस किया कि हमारे दुखों का कारण यही है कि हम ज्ञान, हमारे अंदर कमी है, ज्ञान की कमी है। ऐसी बीमारियां इससे पहले भी कई आई और आगे भी आती रहेंगी। तो इसलिए जो विद्वान पुरुष है वो भगवान के जन्म और कर्मों का डिस्कस करते हैं, और जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं, यानी कि वैदिक साहित्य को पढ़ के भी आप समझ नहीं पाते हैं भगवान को, उसके लिए भक्ति करनी आवश्यक है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूलतः आध्यात्मिक है। जैसे अभी हमने सुना था कि जीव क्या है? आनंदमय अभ्यासात है, यानी कि वो प्लेजर सीकिंग है या सच्चिदानंद है। आपने ये वर्ड सुना होगा। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे ही जीव भी सच्चित आनंद है, लेकिन वो क्वालिटी में सेम है और क्वांटिटी में बहुत सूक्ष्म है भगवान के आगे। इसलिए दोनों ही मूलतः आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, सतत हैं। दोनों में से किसी का जन्म नहीं होता, यानी कि हमारा भी जन्म नहीं होता, हमारी भी मृत्यु नहीं होती। इसलिए वास्तव में दुख का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन टेम्परेरली हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु हो गई तो हमें बड़ा दुख होता है। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म और तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। हम जो इस संसार में आते हैं, यदि हम अपने आने को भी अपीयरेंस बोले, जन्म ना बोले, और डिसअपीयरेंस बोले हमारी मृत्यु को, लेकिन हमारे अपीयरेंस में भगवान के अपीयरेंस में डिफरेंस है, क्योंकि भगवान का अपीयरेंस उनके कंट्रोल में होता है, जीव का अपीयरेंस उसके कंट्रोल में नहीं होता है। जीव ये जानता ही नहीं है कि वो पैदा कहाँ पे होगा, किसकी कोख में पैदा होगा, वो नहीं जानता है। किसी जानवर की कोख में आएगा
मनुष्य की कोख में आएगा, इंडिया में आएगा, बाहर चाइना में आएगा, कहाँ पे आएगा उसको कुछ नहीं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। लेकिन भगवान का आना और चले जाना टोटली भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए डिफरेंस है। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के नियमों से नहीं बंधा है। जो जन्म लेता है जीव, हाँ वो उसका शरीर बड़ा होता है, उसका शरीर बूढ़ा होता है, उसका शरीर बच्चे पैदा करता है, उसका शरीर मर जाता है। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक शरीर होता है। उनका शरीर और आत्मा दो वस्तुएं नहीं है। हमारे पास एक आत्मा है और एक शरीर है, भगवान का आत्मा ही उनका शरीर है। ये डिफरेंस है। इस कारण से जीव का शरीर प्रकृति से बंधा होता है, जीव की आत्मा प्रकृति से बंधी हुई नहीं होती है। इसी कारण हम कई बार अपने बचपन की फोटो देखते हैं, हम कहते हैं ये राम है। उसके बाद हम अपने स्कूल 7th 8th की फ़ोटो देखते हैं, हम कहते हैं ये राम है। फिर हम अपने शादी की फ़ोटो हम कहते हैं ये राम है। अब देखिए तीनों फोटो में हम तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, फिर भी कहते हैं ये राम है। हाँ, तो वो कॉमन क्या है? वो पर्सन कॉमन है, यानी कि पर्सन कभी शरीर नहीं हो सकता है। समझिए, अगर पर्सन शरीर होता तो शरीर तो टोटली डिफरेंट है। पर्सन इज कोई शरीर के अलावा भी कुछ है, जो कि इस 2 साल के बालक में, 10 साल के बालक में और 25 साल के बालक में सेम ही है। हाँ, उसको हम आत्मा कहते हैं, जो कि आध्यात्मिक है। यहाँ बता रहे हैं जो कि जन्म नहीं लेता, लेकिन उसका जो शरीर है वो बूढ़ा होता है, बड़ा होता है और एक दिन उसको शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, लेकिन भगवान का केवल प्राकट्य यानी कि अपीयरेंस, तिरोधान यानी कि डिसअपीयरेंस। अब प्रकृति का कर्म नहीं है, ये भगवान की अपनी इच्छा है कि वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान को किसी शिकारी ने पैर पे बाण मारा और भगवान की मृत्यु हो गई। हम कह रहे हैं कि जीव की भी मृत्यु नहीं होती है, तो भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है? भगवान का तो शरीर ही नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। जीव का शरीर है, आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। भगवान, आप हम जानते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि। अभी तो हमने बोला गीता में कि इस आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला कराया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। फिर बताइए कैसे एक शिकारी भगवान को मार सकता है अपने बाण से? आप जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध समाप्त हो गया, तो कहते हैं कि जब अर्जुन रथ से जैसे ही नीचे उतरा और उसके बाद भगवान जैसे ही नीचे उतरे, भगवान ने पहले अर्जुन को कहा अर्जुन तुम पहले रथ से नीचे उतरो। और अर्जुन जब रथ से उतरा, उसके बाद भगवान जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो रथ एकदम चकनाचूर हो गया। ऐसे कहते हैं कि केवल भगवान की उपस्थिति के कारण वो रथ वहां पर खड़ा था। कितने बाण लगे होंगे भगवान को, कितने बाण लगे होंगे रथ को। अर्जुन जैसे व्यक्ति को सबको फोकस करना था कि अर्जुन को मारा जाए, कितने बाण लगे होंगे। लेकिन जैसा हमने बोला कि भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद है। अब वो कई बार लीला दिखाने के लिए दिखाते हैं कि ब्लड निकल आया, कुछ हो गया, है ना। जब माता यशोदा ने भगवान के मुंह में देखा, अरे इसने मिट्टी खा ली है। मिट्टी खाने से नुकसान होता है ना, मिट्टी खाने से कुछ कीटाणु बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, लेकिन भगवान का शरीर तो आध्यात्मिक है, उसमें कोई रोग कैसे हो सकता है? हाँ, इसलिए जब यशोदा माँ ने भगवान के मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी ना देख के पूरा का पूरा संसार ही उसके अंदर देख लिया। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों का स्वभाव सेम है, दोनों आध्यात्मिक हैं। एक सूक्ष्म है, एक परम है। एक शरीर धारण नहीं करता और दूसरा शरीर धारण करता है, प्रकृति के नियमों में उसका शरीर आता है। ठीक है, तो ये श्लोक का मतलब था। अगला है श्लोक संख्या 36। सवा इदं विश्वम मोघलीला सृजत्यावत्यतीना सृजते यस्मिन् भूतेषु चान्हर्तिम आत्मतंत्रः षाड्वर्गिं जिग्रति षड्गुणेषु। जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी 6 इंद्रियां हैं, आप जानती हैं, 5 इंद्रियां और एक मन है। इस प्रकार 6 इंद्रियों के स्वामी है, 6 ऐश्वर्यों से शक्तिमान है। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, वो सबसे अधिक रूपवान है। उनके जैसा सुंदर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर उनसे कोई सुंदर होता है तो फिर वो भगवान कैसे हुए? भगवान को सबसे सुंदर होना ही चाहिए। जिन्होंने सबसे सुंदर चीज़ें बनाई वो सबसे ज़्यादा बलवान है। भगवान से अधिक कोई अगर बल लगता है तो वो व्यक्ति भगवान हुआ। इसलिए भगवान का बल सबसे ज़्यादा है। भगवान के अंदर ज्ञान सबसे ज़्यादा है, कोई उनसे ज़्यादा ज्ञानी हुआ तो वो भगवान है। इस प्रकार भगवान सबसे बड़े ज्ञानी भी हैं। भगवान का ऐश्वर्य सबसे बड़ा है, उनका नेम एंड फेम सारी दुनिया में फैला हुआ है। उनके पास सबसे अधिक धन है।
हाँ, सबसे धनी वही हैं, क्योंकि सारे संसार को धन वही देते हैं और उनके पास सबसे अधिक वैराग्य है इन सारी चीज़ों के बाद। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास हैं। हाँ, 6 ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है और 6 इंद्रियों के स्वामी भी हैं। वे उनके कदम, उनके कर्म जो हैं सदैव निष्कलंक है। निष्कलंक यानी कि भगवान, जो लोग बोलते हैं भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया, अगर वो नृत्य घृणित होता तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में इसका बखानी क्यों करते? वो सुखदेव गोस्वामी जो शरीर के बोध से बिल्कुल परे थे। सुखदेव गोस्वामी हमेशा निर्वस्त्र रहते थे, उनके अंदर इतना बोध भी नहीं था कि कपड़े पहनने हैं। ऐसा व्यक्ति रास लीला के बारे में बता रहा है। हाँ, अब संसार का कोई धूर्त व्यक्ति रास लीला के बारे में बताए तो समझ में आता है, क्योंकि उसके अंदर लस्टी डिजायर्स है। अगर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जीवन के अंतिम 7 दिनों में, एक व्यक्ति मरने वाला है, कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, और ऐसे में वो रास नृत्य के बारे में भला क्यों बता रहा है? अगर ये कोई लड़का लड़की का रोमांस होता तो एक मरणासन व्यक्ति को एक परम त्यागी व्यक्ति ऐसी कहानी सुनाता ही क्यों? इसलिए बता रहे हैं ये हमारी समझ का फेर है। इसलिए कहते हैं भगवान के कर्म जो है निष्कलंक है, सदैव निष्कलंक है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, हाँ, और रंच मात्र भी प्रभावित हो बिना उनका संहार करते हैं। यानी कि हमने सुना था भगवान के गुणावतारों के बारे में। गुणावतार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतोगुण के मेंटेनर हैं विष्णु, तमोगुण के मेंटेनर शिव जी, और रजोगुण के मेंटेनर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करके संसार को निर्माण करते हैं। विष्णु सतोगुण में रह के संसार का पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण को धारण करके संसार का नाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं वास्तव में वो तीनों अवतार भगवान के ही हैं। वास्तव में भगवान के गुण अवतार हैं तीनों के तीनों। हाँ, वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। यहाँ पे लिखा है वही सृष्टि करते हैं, वास्तव में वही पालन भी करते हैं और वही उनका संहार भी करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान हैं और सदैव स्वतंत्र हैं। वो हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारे अंदर हम भी हैं। आत्मा भी तो अंदर ही है ना, लेकिन आत्मा कैप्चर्ड है, बड़ी मतलब मुसीबत में फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही है शरीर से। तो हम तो बंधन में हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन टोटली स्वतंत्र है। वो हमारे हृदय में होते हुए भी परतंत्र बिल्कुल नहीं है। और वे समस्त जीवों के भीतर विद्वान है, सभी जीवों के भीतर हैं। उनके कार्यकलापों को बड़े गौर से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जीव कर क्या रहा है, जीव मेरी तरफ कब मुड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इसमें दे रहे हैं। 2 बातें हमने सीखी, क्या कि भगवान एक तो अजन्मा है, अकर्ता है, और वैदिक साहित्य से भी उनको जाना नहीं जा सकता है। वो आध्यात्मिक है, उनके कर्म जो है निष्कलंक हैं। जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन जीव सूक्ष्म है, और भगवान जीव नहीं जानता कि वो, जीव का कंट्रोल नहीं है उसके जन्म के ऊपर, लेकिन भगवान का टोटल कंट्रोल है उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के ऊपर। हम भी नहीं मरते हैं, भगवान भी नहीं मरते हैं, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं, भगवान कभी भ्रमित नहीं होते। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।